नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। मिट्टी को सोना क्यों कहा जाता है, आज हम आपको बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजदूर की मेहनत से बनाई गई ईंट से राजा का महल कैसे बनता है? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक मजदूर की बनाई गई ईंट कहां-कहां लगाई जाती है। आज हम आपको बताएंगे, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर भारत में। देखिए नैना के साथ आज की खास जानकारी देने वाली खबर। ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ बागपत जिले की है। एक मजदूर दिन रात खुले में बैठकर ईंट बनाता है, चाहे फिर कड़कती धूप ही क्यों ना हो, बस वो इस मेहनत से मजदूरी करता है और आशा रखता है कि ईंट बनाने के बाद उसे दिहाड़ी मिलेगी, तब जाकर ये मजदूर अपनी जीविका चलाते हैं। ईंट बनाने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी बराबर की मजदूरी करती हैं। आप इस तस्वीर पर नजर डालिए, देखिए कैसे ये महिलाएं मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। अब इन मेहनती मजदूरों की भी मुंह जवानी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? नरेश कुमार। क्या काम करते हैं? हम भट्टे पे ईंट बनाते हैं जी। मुझे तो कम से कम हूँ तो मैं 61 साल हो गई मेरी, लेकिन फिर भी मैं 10 साल का तो लेके गया था इसमें, इस काम में 10 साल का लग गया था मैं। क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हैं? नाम इरफान है, हम करते हैं पथेर। इतने पाते हो जी आपका परिवार और आप यहीं पे रहते हो? जी, कितने महीने आप लोग यहाँ पे रहते हो? हम रहते हैं जी यहाँ से 5 महीने, 5-6 कहाँ के रहने वाले? बड़ौत के। तो ये कौन है पीछे? ये वाइफ है हमारी। आप दोनों ईंटों का काम करते हैं? जी, तो 4 महीने यहाँ पे काम करते हो? 5 5 महीने। जी उसके बाद जो यहाँ से कमाते हो तो अपना गाँव में जाते हो? जी फिर हर साल ऐसे होता है? हाँ जी, तो 4 महीने का जीवन आपका यहीं पे बीतता है? हाँ जी। और बरसात में फिर अपन मजदूरी करते हैं जी। ईंट बनाने में कितना समय लगता है? ईंट समय बनाने में करीबन 18 घंटे। और डेली की कितनी ईंटें आप तैयार कर देते हैं? 3000। अभी ये जो कच्ची ईंटें यहाँ पे लगाई गई उससे बताइए अब आगे क्या करते? ये प्रक्रिया ऐसी होती है, मजदूर आदमी जो मजदूर ईंट पाते हैं तो पात के जो बुग्गी में भर के या ट्रैक्टर में भर के ये भट्टे में आती है। भट्टे में आने के बाद में मजदूर भट्टे के अंदर भी रहे तो वे बराबर ऊपर लगा दे, 12 फुट 14 फुट लो लग जाती हैं। उसके बाद में इसमें आग छोड़ दी जाओ तो फिर ये पकती है। उसके बाद मजदूर काम करूँगा या आग जलती रहती है बराबर। और अगर हम बात करें उसकी, तो वो क्या चीज है जो नीले नीले से ड्रम दिख रहे हैं? ये मैडम नीले ड्रम ये हैं, ये मजदूर आदमी एक बार ये सामान नहीं ला सकते चला जाए। ये जहाँ शिफ्ट होती है यानी कि 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में ये इन्हें भर देते हैं। भर गए अगली ड्यूटी आओगी तो वे भी भर के ही देंगे इन्हें, तो फिर वो सामान जोकते रहेंगे रातू और दिन में। तो इसका रंग कैसा होता है और कितने प्रकार के? इनके ये होती है जी 4 प्रकार के। एक तो होते हैं पेड़ा, एक होती है नरम, एक होती है लाल पिट्टी, एक होती है मुंजड़। ये 4 प्रकार की ईंट होती है जी। अव्वल 80% 90% करते हैं, पिल्लर तड़सार ये पेड़ी ये लगती है 20% बस। जो सबसे महंगी ईंट मार्केट में भेजी जाती है वो कौन सी होती वो अव्वल होती है मैडम, अव्वल ईंट होती है? है। कलर क्या होता है? उसका कलर लाल होता है। घंटी से अगर उसे उठाओगे जोड़े को, अगर भिड़ाओगे उन्हें तो वे बिल्कुल लाल मिलेंगे। तो इसका रंग कैसा होता है और कितने प्रकार के? इनके ये होती है जी 4 प्रकार के। एक तो होते हैं पेड़ा, एक होती है नरम, एक होती है लाल पिट्टी, एक होती है मुंजड़। ये 4 प्रकार की ईंट होती है जी। अव्वल 80% 90% करते हैं, पिल्लर तड़सार ये पेड़ी ये लगती है 20% बस। जो सबसे महंगी ईंट मार्केट में भेजी जाती है वो कौन सी होती है? वो अव्वल होती है मैडम, अव्वल ईंट होती है। कलर क्या होता है? उसका कलर लाल होता है। घंटी से अगर उसे उठाओगे जोड़े को, अगर भिड़ाओगे उन्हें तो वे बिल्कुल लाल मिलेंगे। ये अव्वल हो। और जी ये भी अव्वल है, ये भी अव्वल। कितने महीने ईंट का काम रहता है?
जिस मिट्टी को सोना कहा जाता है वो यही मिट्टी होती है। अगर आप इस मिट्टी का रंग देखें तो बिल्कुल पीले रंग की नजर आती है। एक बार इस तस्वीर पर भी नजर डालिए, कैसे ये मजदूर सांचों में डालकर खूबसूरत ईंट का आकार दे रहे हैं। ये प्रक्रिया भी देखिए जरा, कैसे कोयले के जरिए इन ईंटों को भट्टी में पकाया जाता है और कैसे ये मजदूर कोयले के रंग में रंग जाते हैं। ईंट की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईंट का रंग एक चमकदार लाल रंग का नजर आता है। इन्हीं मजदूरों की ईंटों से एक मंदिर बनता है, शमशान बनता है, एक घर बनता है और इसी ईंट से एक राजा का महल बन जाता है। राजा उस महल में ऐशो आराम से शान से रहता है, लेकिन ईंट बनाने वाला मजदूर वही अपनी एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है। वो सबको आराम देता है लेकिन खुद के आराम के लिए तरसता है, क्योंकि इन मजदूरों की दिहाड़ी इतनी नहीं होती कि वो एक अपना बड़ा घर बनाकर चैन से रह सके। आपको ईंट बनाने वाले इन मेहनती मजदूरों के बारे में आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।